मंगलम भगवान वीरो मंगलम गोचमग्नि मंगलम कुमकुंडारी जय नमस्ते मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जय शास्त्रम नमः महेश्वराय स्वामी विद्याचकास्ते चित्सभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिणे पढ़ो। पूज्य गुरुदेव श्री प्रसन्न हृदय से अनेक बार कहते, बहन तो अपने अंतर में आत्मा के कार्य में ऐसी नहीं है कि उन्हें बाहर की कुछ पड़ी ही नहीं है। प्रवृत्ति का उनको जरा भी रास नहीं है। बहन ध्यान में बैठती हैं तब कई बार वह अंतर में भूल जाती हैं कि मैं महाविद्य में हूँ या भरत में। पूज्य गुरुदेव श्री क्या बढ़िया बात है। हर ज्ञानी की अंतरंग दशा ऐसी होती है सुंदर। अपनी दशा को भी अपने को देखना चाहिए भी अपने को कितना बाहर का रस है कितना अंदर का रस है। एक बार 220 से 223 चार गाथा है। तो चार गाथा में वो पुरानी चर्चा कोई उसी अर्थ को दृष्टांत द्वारा दृढ़ करते हैं। कौन सा अर्थ? जो श्लोकार्थ में लिया था वस्तु का स्वभाव निरंतर ज्ञान रूप से परिणमित होता है और कभी भी अज्ञान नहीं होता है। इस बात को सिद्ध करते हैं 220 से 24-23 नंबर की गाथा तक। पढ़ो गाथा पढ़ो। ज्यों शंकर विविध सचित्तमीश्वर अचेत वस्तु भोगते पर शंख के शुक्लत्व को नहीं प्रश्न कोई कर सके। क्यों ज्ञानी भी मिश्रित सचित अचित वस्तु भोगते पर ज्ञान ज्ञानी का नहीं अज्ञान कोई कर सके। जब ही स्वयं वह शंख तज कर श्रीय श्वेत स्वभाव को पावे स्वयं कृष्णात्व तब ही छोड़ता शुक्लत्व को। क्यों ज्ञानी भी जब ही स्वयं निज छोड़ ज्ञान स्वभाव को अज्ञान भावो परिणमे अज्ञानता को प्राप्त हो। गाथा आते देखो बहुत सुंदर आचार्य दृष्टांत से बताते हैं और बहुत ही मार्मिक दृष्टांत भी है। बहुत समझने की बात है। जैसे शंख, एक शंख होता है, 2 इंद्रिय जीव होता है। वो पानी में नदी में समुद्र में पाया जाता है। शंख होता है वो कई रंग का होता है, काला भी होता है सफ़ेद भी होता है। 2 इंद्रिय जीव होता है। जो अनुमति के बड़ा शंख बजाते हैं वो तो शंख का शरीर है, अंदर में जीव रहता है। तो वो शंख क्या है कि अनेक प्रकार के
सचित, अचित और मिश्र द्रव्यों को भोगता है या न खाता है। अज्ञानी की भाषा में वो सचित, अचित और मिश्र, वो जो शंख है वो काई को, एक इंद्रिय जीव को, कईयों को खाता है और मिट्टी को भी खाता है। ऐसा वो खाता है, उसका आहार है। तो शंख कई जाति का होता है। अपन तो काले और सफ़ेद की बात करें कि सफ़ेद शंख मिट्टी काली खाता है तब भी वो काला नहीं होता है। ये आचार्य को दृष्टांत देना है। और मिट्टी को खाता है, जीवों को भी खा जाता है। 2 इंद्रिय जीव है छोटे छोटे, काई को खा जाता है। काई में भी असंख्य जीव होते हैं, उनको खाता है तब भी, तथापि उसका श्वेत भाव, उसका सफ़ेद कलर वो किसी के द्वारा काला नहीं किया जा सकता। काली मिट्टी खाने पर भी शंख अपना कलर उसका नहीं बदलता है। इतना ये तो हुआ दृष्टांत। अब आचार्य को शंख को नहीं समझाना है, ज्ञानी को समझाना है। ज्ञानी किसको कहा, ये तो रट लेना चाहिए। रट लेना मैंने रटने वटने का कोई काम नहीं है। स्वभाव में इसको जाना चाहिए कि ज्ञानी कौन होता है और अज्ञानी कौन होता है। एक बात, और अपनी अज्ञान दशा चल रही हो तो जिनवाणी के आधार से वो ज्ञान दशा कैसे होती ये समझने की खास बात है। वो जो है एक पढ़ाई की तरह, ज्ञानी इसको कहते हैं, अज्ञानी इसको कहते हैं, अरहंत इनको कहते हैं, मनराज इनको कहते हैं, पंच परमेष्टि का ये गुण स्थान होता है। वो सब आगम ज्ञान है, उसमें अपने प्रयोजन की सिद्धि आज तक नहीं हो गई। वो उनका स्वरूप जान करके उनके जैसी अपने स्वरूप के अंदर कैसे दशा हो, इसलिए इतनी सारी सभाएं लगती है। अरहंत का स्वरूप जान करके अपन अरहंत बन सकते हैं, तो कैसे बन सकते हैं ऐसी बात इसके अंदर सब चल रही है। तो शंख के दृष्टांत से आचार्य ज्ञानी की अंतिम दशा को बताना चाहते हैं। ज्ञानी कब हुआ कि उसने अपने स्वभाव हो जाना। मैं बोल रहा हूँ बहुत सारी बातें और रोज़ बदल के बोलते हैं ताकि जीव को पकड़ ले एकदम से। अपने को शरीर मानता है, रागी अपने को मानता है अनादि से। शरीर और राग इन दोनों में ज्ञान का अंश नहीं है, इसलिए जो ज्ञान इनके ऊपर अहम पर करता है उसको जिनवाणी अज्ञानी कहती है ना। अज्ञानी की बात है कि शरीर और राग इसके पास भी है और ज्ञान में आत्मा इसके पास भी है। तो ज्ञान की पर्याय में काम होता है। तो ज्ञान के पर्याय में शरीर और राग से भिन्न पढ़कर अपने ज्ञान स्वभाव को पहचान जाता है। तो वो 2 पहचान होता है, एक तो त्रिकाली द्रव्य का परिचय हो जाता है और एक वर्तमान वर्तता हुआ ज्ञान, उसको भी पकड़ लेता है। अपना ज्ञान जो है वो वर्तमान के वर्तते हुए ज्ञान को भी नहीं पकड़ पा रहा है और त्रिकाली आत्मा को भी नहीं पकड़ पा रहा है। पकड़ ले तो ये बन जाएगा। तो एक बार जिसने अपने ज्ञान स्वभाव को स्वीकार कर लिया, त्रिकाली आत्मा को और वर्तमान वर्तती हुई ज्ञान के पर्याय को, वो ज्ञान की पर्याय त्रिकाली आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध रखती है। यदि उसको ज्ञान की पर्याय का परिचय हो जाएगा तो आत्मा का भी परिचय हो जाएगा, क्योंकि उसके साथ तादात्म्य संबंध है। पर्याय को तो अपन पहचान रहे ना, नहीं पहचान रहे। नहीं भाई, अभी सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ये सुखी हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, ज्ञान को पहचानने के अर्थ ये है कि मैं ज्ञान हूँ ऐसा नहीं पहचान रहा, मैं जान रहा हूँ ऐसा नहीं पहचान रहा, मैं सुखी हो रहा हूँ, दुखी हो रहा हूँ ऐसा पहचान रहा है। मेरे को गुस्सा आ रहा है, मेरे को मान हो रहा है, इनको क्रोध हो रहा है, इनको मान हो रहा है, ऐसा जानता है। तो जीव को ज्ञान में नहीं देख पा रहा, अपने को जान रहा है कि राग कर रहा है, ऐसा डिसीजन नहीं कर पा रहा, ऐसा अभ्यास नहीं कर पा रहा। मैं शरीर हूँ कि आत्मा हूँ, मैं ज्ञान का पिंड हूँ कि स्पर्श रस गंध वर्ण का पिंड हूँ, ऐसा नहीं जान पा रहा है। ये तो बात है ना। मैं करोड़पति हूँ कि गरीब हूँ, कि ना करोड़पति ना गरीब है, आत्मा तो अनंत गुण वाला है, ऐसा नहीं पहचान पा रहा है। ये अभ्यास नहीं करता वो। वैसे बोल 24 घंटे जो है जिन लोगों की संगति में रहता है वैसी भाषा भी बोलता है और वैसे ही अपने को मानता भी है, दूसरे को भी ऐसे ही देखता है। ये क्रोधी है, ये मानी है, तो दुनिया में तो सब दिखेंगे। और इसको जो कषाय का परिचय है तो फटाक से पकड़ भी लेता है। अभी ज्ञानी का इसको परिचय नहीं होने से पहचान नहीं पाता है। ज्ञान का परिचय हो तो पंच परमेष्टि को पहचान जाएगा। अभी इस अज्ञान दशा के अंदर पंच परमेष्टि का भी परिचय जीव को नहीं है।
अभी अपन बोलना तो सीख गए, गुरुदेव की कृपा से सीख गए। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य जिनको चलता है उनको परमात्मा कहते हैं। इतना याद कर लेता है तो अनंत ज्ञान क्या होता है, आके फिर अटक जाता है। कि अनंत गुण की अनंत ही पर्याय को एक समय में जानते हैं। वो जानना जीव का स्वभाव है, जानते हैं, अपना भी स्वभाव है। अपन राग को करते हैं कि राग को जानते हैं, ये प्रश्न खड़ा नहीं हुआ अंदर में। और ये प्रश्न खड़ा होए तो उत्तर ढूंढो, तो जिनवाणी बताएगी कि ये राग तो आता है, जाता, उत्पन्न होता है, नष्ट हो जाता है, राग तो बदलता रहता है, पर इसको जानने वाला ज्ञान वो तो शाश्वत जीव के साथ है। फिर राग ज्ञान का अंश है, फिर पहचान क्यों नहीं पा रहा है? अभी इसलिए कि नहीं पहचान रहा है कि ज्ञान ने राग के अंदर स्व की कल्पना कर ली है। तो वो ज्ञान ऐसा जान रहा उल्टा कि मैं रागी हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं दुबला हो गया हूँ, इसीलिए 24 घंटे उसका इसी टाइप का चिंतन चलता है। उसको अज्ञानी कहते हैं। अपने अंदर चल रहा है कि नहीं, अच्छा ज्ञान चल रहा है कि नहीं, चल रहा है, पर उसको नहीं पकड़ पा रहा है। जानना स्वभाव है ऐसा नहीं जान पा रहा है, राग को करना ऐसा स्वभाव जानता है। फिर धर्म के नाम पे उपदेश भी ऐसे देगा, राग को कम करो, कषाय को कम करो। और कषाय से भिन्न ज्ञान को पहचानो, ये उपदेश ही नहीं है जगत के अंदर। कुछ होमवर्क समझ में आया क्या कह रही जिनवाणी? अनंत काल में सुनी ऐसी बातें एक एक गाथा के अंदर। अब जिस यहाँ आचार्य कह रहे हैं कि जिस जीव ने एक बार सत्ता बदल दी और वो अपने को ज्ञान पहचान गया तो वो ज्ञानी बन गया। अब वो कैसा ही उसको राग हो और कैसे उसको संयोग हो तो उसको अज्ञानी नहीं बना सकता। और अज्ञानी वो कितनी केवली की सभा में बैठे वो उसको ज्ञानी नहीं बना सकते, क्योंकि वो स्वतंत्र है। वो शंख यदि स्वयं चाहे तो वो काला हो जाएगा, पर कोई दूसरे संयोगी पदार्थ से काला हो जाए कि ये हो ही नहीं सकता। ऐसा ये जीव स्वयं अज्ञानी से ज्ञानी स्वयं चाहे तो बन जाएगा, पर केवल ज्ञानी की सभा में बैठ करके पूरा अज्ञान अनादि से। क्यों? क्योंकि वस्तु का स्वरूप है। कोई भी ज्ञानी हो कि अज्ञानी, इसके ज्ञान दशा को अज्ञान नहीं कर सकते हैं और इसके अज्ञान दशा को ज्ञान नहीं कर सकते हैं। ये स्वयं अपने उपादान से जब चाहेगा तब बनेगा। सारी बात उपादान पे आ गई। क्यों? क्योंकि अपने पास दोनों चीज़ें, तीन चीज़ें। राग भी है, राग माने इच्छा दिखने में आती है कि नहीं आती है। इच्छा के परिणाम बनता है, बिगड़ता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, कभी किसी की निंदा करने का होता है, कभी किसी की प्रशंसा करने का होता है। और लोक में भेद करा करता है कि ये कषाई है, ये ज्ञानी है, ये अज्ञानी है। शैव ज्ञान का नशा है, धन का नशा है, सब करा करता है, पर अनादिकाल ही हो गया उसको। अब उसके अंदर जो दो भेद कर दिए संयोग में, वो दो भेद नहीं था, वो तो एक ही था, वो ज्ञान का ज्ञेय था और अपने किसी काम का नहीं था। इतना फैसला नहीं कर पा रहा है। ये कर लेगा अगर जिनवाणी समझ जाएगा तो। रोज इसीलिए करा रहा है। जगत के अंदर अनुकूल प्रतिकूल संयोग ये मन की झूठी वृत्ति है, तो दोनों ज्ञान की ज्ञेय है। शरीर निरोग दशा में और शरीर रोग दशा में कौन सा अच्छा है और कौन सा अपना है? दोनों ही अपने नहीं, और दोनों ही ये है, ये जान जाए तो इसके लिए है बात। ये गुरुदेव की कृपा से वाणी तक से बात आ गई। शरीर मेरे ज्ञान का ज्ञेय है, शरीर मैं नहीं हूँ। बाकी ज्ञेयों की बात करने की जिनवाणी को फुर्सत नहीं है। नहीं दिख रहा है, ज्ञान में राग नहीं दिख रहा है, राग ही राग दिख रहा है। ज्ञान में राग दिख जाए तो ज्ञानी हो जाए, क्योंकि ज्ञान में राग दिखा मैंने दो सत्ता हो गई। भाई अपने को एक घड़ी दिखी तो दो चीज हो गई ना, एक घड़ी और एक घड़ी को जानने वाला ज्ञान। ऐसे राग अगर दिख जाए ज्ञान में तो ज्ञान और राग दो दिख जाएंगे। इस पुरुषार्थ में आया पंकज जी, कौन सी बात चल रही है? ज्ञान और राग में दोनों अब भी है। अब उसको ज्ञान नहीं दिख रहा, राग ही राग दिख रहा है बस। अरे वो जिनवाणी मैंने सारे पंच परिवेश की ज्ञानी सब एक ही धुन है। राग दिख रहा है, वो सत्ता ये जीव है, राग जीव नहीं है। अब राग है तो दिखेगा भी सही। अब केवली को राग नहीं है तो दिखता भी नहीं, है ही नहीं। इस जगत के अंदर वो घड़ी नहीं दिख रही है, वो परिवार नहीं दिख रहा है, उसका ज्ञान की पर्याय दिख रही है। मेरे ज्ञान
अनंत गुण है, यदि ज्ञान देखना तो एक साथ सब गुण दिख जाएंगे। अनंत गुण को स्वीकार करेगा तो सब एक साथ स्वीकार हो जाएंगे। जो बात चल रही है उसको समझने का प्रयत्न करो। अभी जैसे एक बालक है, तो बालक घर के अंदर दर्पण रखा है और बालक खेल रहा है। अब इधर सामने गैस रखा हुआ और गैस में आग लग गई, एक कपड़े में आग लग गई, तो वो इधर चिल्लाता है, मम्मी मम्मी देखो कांच में आग लग गई। तो बोला कांच में आग लगी कि आग बाहर लगी। अब बच्चे को समझाओ, कैसे समझाए? तो माँ कैसे समझाए उसको कि बेटा एक काम कर, एक गिलास पानी ला के ढोल दे आग के ऊपर। तो पानी डाल दिया उसने कांच के ऊपर, तो आग बुझी कि नहीं बुझी? क्यों नहीं बुझी? आग थी नहीं उसमें, आग थी नहीं ना। माँ तो जानती थी इस बात को। बेटा देख, अगर आग लगी है ना तो आग का लक्षण है कि गर्म होना चाहिए, तो तू दर्पण के ऊपर हाथ लगा के देख, दर्पण गर्म हुआ कि नहीं? नहीं हुआ ना। अब दृष्टांत कितना सरल है। अब ऐसा ये चिल्ला रहा है अनादिकाल से, मैं दुबला हो गया हूँ, मैं मोटा हो गया हूँ, मैं मर जाऊँगा, और मेरा गरीब हो गया हूँ, पैसा वाला हो गया हूँ। अरे भाई ज्ञान में कोई घुसते ही नहीं है। तो जीव अमीर हुआ कि गरीब हुआ, क्रोधी हुआ कि मानी हुआ? अरे इतना समझ जाए तो इतना तो निहाल हो जाए, जीवन जीने की कला सीख जाएगा, केवलिक स्टाइल में ज्ञान काम करने लगेगा। क्योंकि जैसे केवल ज्ञानी परमात्मा लोकालोक की ज्ञाता है, ऐसा यहाँ हो जाएगा। ये राग द्वेष होता है ना, तो उस राग द्वेष से ये अज्ञानी नहीं बनता है, ये गाथा सिद्ध कर रही है। कैसे ही राग द्वेष हो, कैसे ही कर्म का उदय हो, ये ज्ञान को कोई अज्ञान नहीं कर सकता है, और ये अज्ञान को कोई ज्ञान नहीं कर सकता। एक बार इसका जन्म हो जाए बस। अब ये एक बार हो जाए, हो मेरी ऐसी दशा कौन सी कि जिस दिन इसको अपना ज्ञान पहचानने में आ जाए। और ज्ञान को पहचानना इसलिए सरल है कि स्वभाव है उसका, इसलिए सरल है कि तीनों काल अनादि से जान ही रहा है, इसलिए सरल है कि निगोद से ही जान रहा है। अब ऐसा कैसे जान जाए? अनंत बार दिव्य ध्वनि में सुनने गया, जिन्हें भगवान के समस्रण में भी बैठा, जिनवाणी पड़ी, और वो समझ नहीं पाया कि मैं ज्ञान हूँ कि ज्ञेय हूँ, दो भेद नहीं कर पाया। मैंने राग को जिनवाणी ज्ञान का ज्ञेय कह रही है, ये ज्ञेय नहीं बना पाया उसको। जिस तरीके से शरीर ज्ञान का ज्ञेय है ना, उसी तरीके से राग भी ज्ञान का ज्ञेय है, और ज्ञेय होता वो न्यारा होता है। और कितनी ताकत है यार, ये जो समझने का प्रयत्न करेगा उसको लगेगा ओहो मेरे को तो इन बातों की खबर ही नहीं है, जिनवाणी मेरे से चाहती क्या है। अरे भगवान ये थोड़ी चाहता है कि तू हमारी पूजा कर, और बुद्धि खराब हो तो मैं इंद्र को राखी बांध दिया। इंद्र कहाँ होते हैं? तो वेदी के ऊपर होता है ना एक तरफ इंद्र चक्रवर्ती, वहाँ बांध जाएगा राखी। क्या करेंगे? वो आएंगे रक्षा करने के लिए। बहुत ज्ञान को समझना भी बहुत ताकत है, ज्ञान को समझना भी बहुत ताकत है। दोनों को ही समझना चाहिए इसको, क्योंकि अपनी अज्ञान दशा को पहचानना चाहिए, और अज्ञान दशा को पहचान करके दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। खाली पहचानने से क्या होता है? अभी सब लक्षणों से जान जाएगा, और अभी इससे पूछो तो कह भी देगा साहब मैं क्या करूँ, अज्ञानी हूँ। तब तेरे को पसंद आती है ना दशा? साहब आती तो नहीं है, फिर 24 घंटा अभ्यास कायगा करता है, तो फिर वहीं कमी आ जाता है। ये अपने आप को ऐसा ही समझता है कि मेरे को तो ज्ञान बढ़ाना है बस, और मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ ही, ऐसा मान के ही सुनता है। अब वो जिनवाणी कह रही है कि अपने को ज्ञान पहचाने बगैर कुछ समझते ही नहीं है। अब इससे पूछो तो क्षम ज्ञान आ गया, सब समझ। क्या समझ में आ गया? तेरे को समझ में आता है तो राग का अभाव करता है कि राग को बढ़ाता? इसको समझना कहते नहीं, और अपने को मान लेता कि समझ गया। तो यहाँ जितनी कितनी मुश्किल से अज्ञान को दूर करना आया था, फिर अज्ञान का पोषण कर लिया। सूक्ष्म ज्ञान में थोड़ा सा विकल्पात्मक आ जाए, बस इतना भाषा में तो इतना ही आएगा। इसका अर्थ ये है कि भाई अभी जिनवाणी इस जिद पे है कि समझना, मैंने ज्ञान में राग न्यारा दिखना, ज्ञान में राग दिखना कि ज्ञान में ज्ञान दिखना, ज्ञान के अंदर राग की आकृति बनी है कि ज्ञान में राग आया है। दो प्रश्न समझ आए? आकृति बनी, राग अपनी जगह पे पड़ा है। जिस तरीके से घड़ी अपनी जगह पे पड़ी है, उसी तरीके से शरीर अपनी जगह पड़ा है, राग अपनी जगह पड़ा है।
ज्ञान में किसी का प्रवेश नहीं होता है, इसलिए ज्ञान अनादि अनंत शुद्ध है। अरे वर्तमान ज्ञान की पर्याय मिथ्या दर्शन के काल में, ज्ञान की पर्याय मिथ्या दर्शन के काल में शुद्ध है, तो त्रिकाली आत्मा कहाँ से शुद्ध होएगा? ज्ञान में राग का प्रवेश नहीं हुआ, तो राग का आत्मा में प्रवेश कहाँ से होएगा? तो जिनवाणी की तू जो सोच रहा है झूठा उल्टा है वो। अभी इस एंगल से रोज सुने और ये अभ्यास करें। इस अभ्यास के बगैर मिथ्या दर्शन गलता नहीं हो। शास्त्र सुनने से मिथ्या दर्शन नहीं गलता है, क्षम ज्ञान बढ़ता है कषाय की मंदता होने से। पर उसके बाद जब कषाय का उदय तीव्र होता है तो बहुत दृढ़ता से भोगता है, इसीलिए स्वर्ग से एक इंद्रिय में जाता है। कैसी अद्भुत बात है, अपने काम की है भी कि नहीं। मिथ्या दर्शन का फल निगोद है, थोड़ा घूम के जाए, और सम्यक दर्शन का फल अरंचित दशा है, मानने का फल। अब चारित्र की कषाय की मंदता की बात है, तीव्रता की बात है, मैंने पाप के परिणाम की या पुण्य के परिणाम की, ये जो बात है। पर उसका मिथ्या दर्शन का जो विषय है वो शुद्ध आत्मा को छोड़ करके शरीर और संयोग रागादि का परिणाम, ये होने की वजह से वो एकांत भाव के बाद जाता निगोद है। वया पुण्य स्वर्ग होकर के निगोद जाता है। कौन? पुण्य का करने वाला। और पाप वाला डायरेक्ट नरक होकर निगोद जाता है। पर ये दोनों का फल निगोद ही होता है। अब यह समझाने की जरूरत नहीं है कि निगोद में ज़्यादा दुख है कि नरक में, या निगोद का काल लंबा है कि नरक का, अब ये नहीं समझाएंगे। अगर इस जन्म में गुरुदेव की बात सुनने को मिल गई, उनकी वाणी मिल गई, मैंने वो अनंत तीर्थंकरों की वाणी का योग बैठ गया इसको। ये अनंत बार संवत्सर में बात नहीं समझ पाया, सुन के आना अलग बात है, और उसके ऊपर विचार करके समझ के प्रतीति को बदलना ये अलग बात है। तो वो अगर ये काम नहीं कर पाया तो अनंत तीर्थंकरों को खोया ऐसे वो खो देगा। अब ये बात कैसे समझे कि कौन सी ऑक्सीजन सिलेंडर पर चल रहा है। कल यहाँ आ पाएगा, अगली राखी मना पाएगा, किसने देखा है? क्षणिक संयोग में तो उसको शाश्वत मान के बेहोश हो गया बिल्कुल। शरीर आज स्वस्थ है, कल रहेगा, किसने देखा है? नहीं आ रहा। संयोग तो नाशवान है, इसको नहीं समझ में आ रही है। नाशवान क्षणिक संयोग को शाश्वत समझ के नशे में डूबा हुआ है। उसको शंका भी नहीं होती कि कल मेरा देह छूट सकता है। अरे अभी तो मैं अच्छा हूँ, अभी खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, ये तेरा भ्रम हो गया है। प्रकरण क्या चल रहा है कि एक बार जो जीव ज्ञानी बन गया, मैंने अपने ज्ञान से, अपने पुरुषार्थ से, अपने स्वभाव को पहचान गया, तो उसका स्वर बदल जाएगा। पहले ये स्वर था, बीमार हो गया हूँ, डॉक्टर को दिखाओ, दवा लाओ, रोटी खाई, दूसरे से पूछेगा आपने रोटी खाई कि नहीं खाई, आप बीमार तो नहीं हो, क्योंकि जैसा अपने को समझता है वैसी भाषा वापरेगा। किसी गजब की बात है। गुरुदेव के पास जाओ, मिलने जाओ, है नहीं, उनकी वाणी से पता करो। कि उनके पास जब मिलने जाते तो उनसे वो अपने से पूछते थे तुम्हारी तबीयत कैसी है, तुम्हारा व्यापार धंधा कैसा चल रहा है। तो पूछते थे कि ग्रंथ कौन सा पढ़ रहे हो, कौन सी गाथा समझ में आई कि नहीं आई, अपने को आत्मा मानने की बुद्धि थोड़ी बहुत जागृत हो रही है कि शरीर को अपने मान के बेहोश पड़ा है। जरा ज्ञानियों की चर्चा तो सुन के देखो, ये नहीं पूछते तो। और वो कभी उनसे वो कोई बोले कि साहब मैं तो यहाँ सोनगढ़ नहीं आ पा रहा हूँ, कोई जा रहा हूँ, तो पूछा किसने तुमसे, रुकना, रुको, जाना जाओ। कि भाई तू रुकेगा, तेरे को आत्मित लगे तो रुक, तेरे को नहीं लगे जा। तेरे उससे हमारे ज्ञान में कोई अंतर थोड़ी पड़ रहा है। कैसी इससे कोई बात नहीं आती समझ में। कितने हाल पूछोगे उसके। कोई भी आदमी कितना भी दुखी होता है तो कहता मजे में हूँ, जगत की भाषा ऐसी है, नहीं तो उसको पागल कहेंगे। तो जगत में तो जगत की भाषा बोलनी पड़ेगी। और वो तो हॉस्पिटल में भर्ती हो तो पूछे क्या हाल है, कि बढ़िया, या काय को पड़ा, ये कौन पूछे। कैसी बात है।
भूलना अलग बात है, लोक व्यवहार में बोला जाता है, क्या अपना दुख का रोना रोए क्या उसके पास, तो बोला जाता है। पर मानना चाहिए कि जब तक मैं अपने आत्मा को नहीं पहचान पाऊंगा मजा किस बात का। अभी तो जैसा कहता वैसे ही मान लेता, हम छोड़े बाजार सकड़े, उसको जिनागम का व्यवहार अपने को ज्ञान पहचानने पर आएगा। नहीं तो अपने को पैसे वाला देखेगा, उसको गरीब देखेगा, हीन भावना से देखेगा और परिणाम अपने भी खराब करेगा, उसके भी करेगा। और वो पहचान जाता है तुम्हारी सब एक्टिविटीज़ को कि इसको कितना मान है, कितना घमंड है धन का। नहीं आ रही बात, थोड़ी बहुत समझ में आ रही क्या? आ रही है। और इसका अगर कैरेक्टर अंदर से नहीं बदलता तो कुछ भी नहीं सीख रहा है। इसकी वाणी, इसकी एक्टिविटीज सब बताएगी जिनवाणी कितना उतर रही है। और अगर अपना जीवन सुधारना हो तो बच्चों को धर्म के मार्ग में लगाओ, उसको पाठशाला ले आओ, लेके आओ, किसी भी करके। नहीं आ पा रहा है, मंदिर में नहीं चल रही, तो आजकल ऑनलाइन बहुत सारी सुविधा है, उसको धर्म के संस्कार नहीं डाले तो उसका जीवन तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा, माँ बाप का बिगाड़ेगा। क्योंकि संयोग की ऐसी दशा है कि उसके अनुकूल नहीं रहने पर यह शांति से नहीं रह पाएगा घर के अंदर। सब ऐसे ही निमित्त के सब काम उपादान से होता है, पर उस परिस्थिति में नहीं हो पाएगा जब घर में तूफान चलेंगे। अरे कैसे बात समझ में आए इसको यार। अभी फिर चिल्लाता बाद में, मैं बहुत दुखी हूँ, किससे? बहू से, बेटे से, पोते पोती से। तो तेरी गलती, तूने संस्कार क्यों नहीं डाले? धर्म के संस्कार क्यों नहीं डाले तूने? हमारे डालने से संस्कार आए तो अच्छा, तो आपके तो आपने पढ़ाया काहे को उसको? तो फॉरेन भेजने की परमिशन कैसे दी उसको? ये बात किसकी परमिशन से सीखा उसने? है जहाँ जिनवाणी की बात आती है तो क्रमबद्ध याद आती है और भगवान याद आते हैं, और जहाँ लोग आता है तो सब मैं कहूँगा वैसा करना पड़ेगा। ये अपने आप को सब ठगने की रीतियाँ है। आप अपना कर्तव्य निभाओ, बाकी उसको उसकी होनार पे छोड़ दो। और भगवान को नहीं पता कार्य उपादान से होता है, फिर भी इतनी दिव्य धनी और ये सब चलता है कि नहीं चलता है? क्योंकि इसके अंदर जो पात्र जीव होएगा वो अपना काम कर लेगा। आपकी जवाबदारी है कि आप उसके अंदर अच्छे संस्कार डालो, खाने पीने के। आजकल की जनरेशन को बच्चे, कोई बड़ा आता है उसको ढोक दो तो बाय बाय करता है वो। ये किसने सिखाया? ये अलौकिक बात, ये संस्कार किसने डाले? ये अब ये गजब की बात है। तो बहू जितनी संस्कारित होगी, जितने कि वो ढोक देगी ना, उतनी उतनी प्रसन्न रहेगी घर के अंदर। सबका आशीर्वाद मिलता है उसको, और अंदर से जो रहता है उसको वो समझ जाता है कि बहू बहुत संस्कारित है। एक एक्टिविटी से सब जान लेता है सामने वाला क्या है। जैन दर्शन, इसका ज्ञान खिलेगा और सब जान जाएगा। आपकी थाली के अंदर एक जो सामान पड़ा उससे जान जाएगा इसको धर्म का कितना वो है रस। थाली बताएगी, आप खाओ, बोलो कि मत बोलो। आपकी एक वाणी से पता लग जाएगा संस्कार धर्म के है कि दूर है। अब बात है ये इस एग्जाम्पल को अपने पे कैसे रखना है? संघ में तो एक खाता एक दूसरी चीजें है, काला हो जाता है, सब अपने में कैसे रखना है? अभी देखो, अभी आगे आ रहा है, अब भी बताते हैं। वही तो आचार्य कह रहे, पहले शंकर दृष्टांत समझ में आ गया, अब संघ के आधार से दृष्टांत समझ में आ गया ना। दृष्टांत में इतनी देर लगाई है, अब सिद्धांत तो बता रहा है आचार्य। देखो, काला नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार ज्ञानी भी अनेक प्रकार के सचित, अचित और मिश्र द्रव्यों को भोगे है ना। कोई एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को भोगता नहीं है। अज्ञान की भाषा में ही आचार्य समझा रहे, भोगे मने ज्ञानी भी सचित, अचित और अन्य द्रव्यों के संयोग में रहे। क्यों? क्योंकि वो अभी ज्ञानी हुआ, केवल ज्ञानी नहीं हुआ है। तो ज्ञानी होने से उसके पूर्व कर्म के उदय से सामग्री भी मिलती है, और वर्तमान की कमी से उसको भोगने का राग भी होता है। तो कैसा भी होता है, चक्रवर्ती बन जाए, इंद्र बन जाए, गरीब रहे, जैसा भी रहे, तब भी उसके ज्ञान को अज्ञान नहीं किया जा सकता है। अब इसका उल्टा कि कैसा भी संयोग हो, अज्ञान को ज्ञान नहीं किया जा सकता है। इष्टोपदेश में गाथा, अज्ञानी को ज्ञानी नहीं बनाया जा सकता, ज्ञानी को अज्ञानी नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि संयोगों से, निमित्त से कोई कार्य नहीं होता है। तो वहाँ पे पूज्यपाद आचार्य से प्रश्न किया कि साहब आप ऐसा कह रहे हो, इससे निमित्त का भी लोप हो जाएगा और सब ये सब खत्म ही हो जाएगा? कि बिल्कुल नहीं होगा। वस्तु का स्वरूप समझने पर
बिगड़ता नहीं है, बल्कि जीव सुधरता है। जीव अनादिकाल से निमित्त के भरोसे रहा है। जब उसके बाद पता हो जाएगी कि निमित्त से अज्ञानी नहीं बनते, निमित्त से ज्ञानी नहीं बनते, तो वो निमित्त का आश्रय छोड़ करके उपादान का आश्रय लेगा। आप डरो मत। गुरुदेव का मंत्र रहा कि पुण्य में धर्म नहीं है। बोलो धर्म में लोग इतने जुड़े कि अनाचार फैल गया जगत के अंदर। बहुत आया उनके पास। देखो साहब, आप ये बात मत बोलो, भले ही जिनवाणी में लिखी है, पर इससे जगत के अंदर व्यवहार से धर्म नहीं होता, सब लोग व्यवहार छोड़ देंगे। अब सोनगढ़ जाके देखो आप, व्यवहार छूटा है कि व्यवहार तो तुमको समझ भी नहीं आया कहते किसको है। वहाँ प्रत्यक्ष प्रमाण देखो, वहाँ पे कैसी तो पूजा होती है, कैसी सामग्री धुलती है और कैसे भक्ति भाव होती है। अब व्यवहार को श्रद्धा में छोड़ने का कह रहे हैं, तुम चारित्र में छोड़ो, तो ये तुम्हारी गलती है, समझो तुम उसको। जैसा जैसा समझेगा वैसा वैसा व्यवहार और विनय बढ़ती जाएगी, ये उसका नियम है। और उसमें धर्म मनवा दे तो अज्ञानी का नियम है, और धर्म कहेंगे नहीं तब उसका मार्ग आगे सही चलेगा। ये गाथा जो लिखी है, ये अज्ञानी को समझा रहे हैं, ज्ञानी को तो हो ही जाएंगे, तो ज्ञानी को क्या समझा रहे हैं? ज्ञानी को भी ये समझा रहे हैं कि सारी दुनिया जो है वो अज्ञानी के बीच में ही रहना पड़ रहा है उसको। अभी तब पुण्य लेकर के नहीं आया कि वो जो सारे धर्मात्मा के बीच में रहे, तो अज्ञानी जो उसको इसलिए किसी को बताना ही मत कि मेरे को कितना ज्ञान है, नहीं तो कि ये ज्ञान है, ऐसा राग हो रहा है, तो वो बेचारा घबरा जाएगा वो। तो फिर उसको आचार्य संभालते भी है कि घबराए मत, ये जो भी संयोग है, पाप का उदय भी बहुत आता है। मैना सुंदरी, सुर सुंदरी, श्रीपाल भोपाल राजा की दोनों लड़कियां थी। अब उससे जो है भोपाल राजा ने बोला कि सुर सुंदरी, तुमको कौन सा योग्य विवाह करना है? उसने नाम बता दिया कि इससे करना है, ये राजकुमार। मैना सुंदरी से पूछा, मैना सुंदरी ने कहा पिताजी आपकी जो इच्छा हो करो आप। उसको एकदम गुस्सा आ गया भोपाल राजा को कि क्या कहती है, ये बोलो कि अब आप मेरे लिए अच्छा योग्य वर ढूंढो, ये वो। उसने कहा मैना सुंदरी मेरे को चैलेंज मत करो, तुमने भी देखा नहीं है मेरा गुस्सा कि भाई क्या दिखाऊं। ये पाप का वो बोली, मैना सुंदरी बोली कि भाई यदि मेरे पाप का उदय होता तो मैं राजा के घर में काय को पैदा होती, जैन कुल में क्यों पैदा होती, तो मैं तो पुण्यशाली हूँ ही सही। अब उदय की बात है तो जैसा उदय होगा मेरे को मंजूर है। मैं तो मेरे उदय का कर्ता मैं आपको थोड़ी मानती हूँ। तो ज्ञानियों के वचन देखो, उन्होंने कहा तुम मानती है कि नहीं? तो उन्होंने गुस्सा आया, उसने कहा बोला कि इस देश के अंदर जो सबसे कोढ़ी दरिद्र बीमार हो वो लेके आ। वो लेके भी आ गए। बोला फिर सोच ले, इतनी दृढ़ता हो। उसके बाद पिताजी जो आपकी इच्छा करो, उससे शादी कर दी। अब कुछ समय बाद पता लगा कोढ़ी था कि वो कामदेव था और तद्भव मोक्षगामी था कोटि भट्ट। अब बोलो भाग्य अनुसार हुआ कि पिता के आदेश अनुसार हुआ? ये होती है सम्यक दृष्टि की दृढ़ता। ये तो जरा सा डॉक्टर ही दवा दे, अरे ये नहीं खाएगा तो खा लेगा, भक्ष खा लेगा, कर ले रात्रि भोजन कर लेगा। कितना पुरुषार्थ है अपनी श्रद्धा को समझाने में। क्या बात चल रही है? अज्ञानी ज्ञानी नहीं बना सकते। ज्ञानी तत्काल निमित्त की दृष्टि को छोड़ करके अपने को अपने उपादान से देखना सीखो। उसी प्रकार करके बात कर रहे हैं। जब वही शंख, कौन सा, जो पहले सफ़ेद था, श्वेत स्वभाव को छोड़ करके कृष्ण भाव, यानी सफ़ेद शरीर को छोड़ करके काला शरीर करे, कृष्ण रूप परिणमित हो, तो शुक्लत्व को छोड़ देता है, यानी काला हो जाता है। और इसी प्रकार ज्ञानी भी जब उस ज्ञान स्वभाव को छोड़कर अज्ञान रूप परिणमित हो जाए, ज्ञानी स्वयं ही वापस से उसको राग में अहमपना आ जाए, शरीर में अहमपना आ जाए, वापस से संयोगों में सुबुद्धि हो जाए, तो स्वयं कराए तो हो जाएगी, पर दूसरे के कराने से नहीं होगी। क्यों? क्योंकि कर्म का उदय और जीव का परिणाम, बस यही फैसला जिन्वाने को कराना है। इन दोनों में बलवान कौन है?
पंकज जी को प्रश्न भी समझ में आया कि नहीं? कौन बलवान है, निमित्त वाला की पोशाक? नहीं, कर्म का मैंने एक उदय पूछा। है, जीव का परिणाम। कर्म का उदय जीव को आ रहा है, ज्ञानी को भी आ रहा है, अज्ञानी को भी आ रहा है, और एक जीव का परिणाम भी हो रहा है, हो ही रहा है ना। खाने का, पीने का, भोगने का, शरीर में रोग आदि सभी हो रहा है उसको। अब इन दोनों में पावरफुल स्ट्रांग कौन है? यानी कर्म के उदय के अनुसार जीव परिणाम करेगा कि जीव के परिणाम के उदय के अनुसार कर्म के उदय को जानेगा। जाने दो। बचता जान जाएगा, ज्ञानी हो जाएगा। और कर्म के उदय के अनुसार परिणाम बिगाड़ लिए तो जिनवानी पूरे उपादान की बात कुछ नहीं सुन पाया, पूरी जिंदगी की पढ़ाई धो देगा एक दिन। हैं? अधीन हो गया, ये मान ही रहा है। तभी तो उसकी शिकायत है कि साहब ऐसी ऐसी परिस्थिति आपके यहाँ आएगी ना, जब आप मालूम पड़ेगी आपको इसका स्वर कैसा निकलता है ना ये। हाँ, आप ही बताओ, मेरे शरीर में इतना रोग हो रहा है, इतनी ये हो रही है, और आप फिर आत्मा का विचार करो, अब मैं इसका करूँ कि उसका करूँ? तो आ गया ना उसमें, ये उसका स्वर बताएगा वो। ये तो अभी ये तो यहाँ बैठा है, कषाय बंद है, तो जिन्होंने के अनुसार बोलना याद हो गया उसको। इसका अंतरंग की 24 घंटे की पोजीशन देखो उसकी। एक समय शरीर का चिंतन छोड़ दे और आत्मा का हो जाए, उसी क्षण ज्ञानी हो जाएगा। एक समय मांग रही है जिन्वानी, उसके बाद शरीर के लिए जितना सोचना सोच लेना। एक बार ही भेद ज्ञान हो जाए, वो अज्ञान ज्ञान में कन्वर्ट हो जाए एक बार, और ये हो सकता है। नरक में भी जीव का स्वभाव जानने का है, निगोद में भी जानने का है, अरंछित हो जाएगा जब भी जानने का है, स्वर्ग में रहा तब भी जानने का है, अभी भी जान रहा है। जानना कभी छूटा नहीं है। गलती इतनी हो गई कि जिसको जान रहा है उसका स्वामी बन गया, और जिसको जान रहा है उसका कर्ता बन गया। बस ये दो बीमारी से जीव अनंत काल भटक रहा है। और इसके ये दो बीमारी, ये दोनों बीमारी रह गई तो उसका फल निगोद है, और अगर ये दो ही चली गई तो उसके फल के अरंत सिद्ध अल्प काल में बन जाएगा। अरंत सिद्ध तो एक संयोग की बात है, यहीं से सुख की शुरुआत होगी और अनंत सुख हो जाएगा उसका। अरंत सिद्ध तो क्या, कब ये भगवान बनेंगे, और बस सुखी होना, सुखी होना शुरू हो जाएगा। दो अभ्यास शुरू हो जाए इसके, कल तो इस जन्म में याद रह जाए वही बहुत है। मोहन जी बताओ कि दो होमवर्क नहीं सुनता ना, चलो किसने सुना? ये तो बात गई पुरानी, क्लास बदल गई, डेट बदल गई। अनंत सुख की बात करी, समझ पाया, लेकिन बाहर निकलने के बाद जो सुख है उसी में मस्त रहता है, भूल जाता है कि अनंत सुख है। और इसमें अपना व्याख्यान करेगा तो कितना मेरे को यही देखना रहता है कि आप कितनी अलर्टनेस से सुन रहे हो। वो बात क्लास बदल गई, डेट भी बदल गई, विषय भी बदल गया। आप अभी वही हो, क्योंकि जब दूसरी बात चली आप दूसरे विचार में खोए थे, और दूसरी बात फिर से सुना था। ज्ञान इसके पास है, राग भी इसके पास है, संयोग भी इसके पास है। इसने दो गलती करी कि जो ज्ञान जानने में, जो ज्ञेय जानने में आया उसका स्वामी बन गया, और जो ज्ञेय जानने में आया उसका कर्ता बन गया। इन दोनों के फल में निगोद चला जाएगा। और ये दोनों अगर बदल गई, क्या ज्ञान का स्वामी मैं हूँ और ज्ञाता मैं हूँ, अगर ये दो बुद्धि जिंदा हो गई तो अल्पकाल में अरहंत सिद्ध तो नाम लिया, यहीं से सुख की शुरुआत होगी और वो सुख बढ़ता बढ़ता अनंत तक पहुँच जाएगा। ये अरहंत सिद्ध की डेफिनेशन है। बात ये कि क्यों नहीं हो रहा है, इसलिए कि इसको इसकी रुचि नहीं है। इसलिए जो प्रश्न आ रहा है ना वो बराबर आ रहा है, क्योंकि बाहर जाकर के उसकी जो ज्ञान काम करेगा वो उसी में काम करेगा जिसकी उसको रुचि पड़ी है। अगर इसकी इसको रुचि हो जाए तो नरक में ही नहीं भूलेगा। अब याद रखिए, ये बात कही थी मैंने, ये भी याद है। अब सुना तो चलो, अभी से बोलना तो पड़ेगी। जिसकी रुचि होगी उसी में वो फिर क्लास बदल गई। नहीं पकड़ पाते। हाँ भाई, ज्ञान का ज्ञान तो देखो कि ज्ञान का जानना तो बंद नहीं हो रहा है। अब इसमें जो भी ज्ञेय जानने में आता है तो बाहर ही आएगा, तो ये उसका स्वामी बन जाता है। भाई तू तेरा उसका स्वामी कैसे बनेगा? वो जगत का पदार्थ है, परद्रव्य है।
इतनी सी तेरी जिद्दी आग्रह छोड़ दे, जानना थोड़ी बंद करा रहा है तो उसका स्वामी। ये तो गलत प्रवृत्ति है। अगर तू उसका स्वामी बन रहा है और वो तेरा को अपना गुलाम बनाए तो फिर तेरा कैसा लगेगा? तू कोई की गुलामी पसंद करेगा क्या? तो तू इतना तो सोच कि मैं जिसका स्वामी बन रहा हूँ मैंने उसको गुलाम बना रहा हूँ, तो वो जगत की स्वतंत्रता का नाश कर देगा वो। इतनी जिद्दी छोड़ दे, जानना तो स्वभाव है। जिसको जान रहा उसको पर जाना, इतना सिखा रही जिनवानी। एक गलती। अब दूसरी गलती कि जिसको जानता है उसकी कर्ता बुद्धि ओढ़ लेता है, मैं करूँगा, मेरी सलाह मानो। कोई पूछे कि नहीं पूछे, सलाह दिए ही करेगा। अरे उसको सलाह की जरूरत नहीं है। इतनी दो बात समझ में आ जाए तो अज्ञान की लड़ाई शुरू हो जाएगी अंदर, कि जितनी लड़ाई है ना अंदर अज्ञान से होएगी, और नहीं तो लड़ाई पर से करेगा ये। अरे भनन पुरुषार्थ है। आज वो जिन्होंने की रही है उस एंगल से सोचना ही शुरू नहीं हो रहा है। क्या करें? बहुत पुरुषार्थ भी बहुत है। 5 इंद्रिय के विषय की रुचि है, बाहर के पदार्थों की कर्ता बुद्धि है, सुख बुद्धि है। उसको 5 इंद्रिय के विषय में सुख बुद्धि होने से ज्ञान इन बातों को पकड़ नहीं पा रहा, पहचान नहीं पा रहा है। तो बाहर निकलते से ही जो उसको अनादि के संस्कार पड़े वो ज्ञान उधर चला जाता है। वो ताकत है। अब उन संस्कारों को ढीला करना और उसके संस्कार को मजबूत करना, ये कोई एक दिन का और 1 घंटे का काम थोड़ी है। जिंदगी सुनने के बाद भी 45 साल हो गए गुरुदेव को, उसके बाद भी सुनने वाले ग्रहित मिथ्या तो कोई नहीं छोड़ पाए। अग्रहित तो बहुत दूर की बात है। क्या होता है ग्रहित और क्या होता है अग्रहित? आत्मा की बात सुनते रहो, उससे क्या होता है? अपनी प्रवृत्ति क्या चल रही है कि ग्रहित का तो पोषण नहीं हो रहा। इतना कौन जाने, इतना डेप्थ में कौन जाए। और ये सब बातें हैं। ये देखो वहाँ जाके बीमार हुए, सबसे पहले अरहंत भगवान को राखी बांध दिया, वो मेरे को ठीक करेंगे। ग्रहित है क्या अग्रहित? क्या समझ पाया? अरे अलौकिक बात है, अलौकिक बात है। एक तत्व को शांति से समझो जरा सा। ये भाषा बोलने से, अरे बाहर की क्रिया से कोई जैन दर्शन का लेना देना थोड़ी है। ये तो अपन जो बोलना सीख गए, शास्त्र के आधार से बोलना सीख गए। अपनी मान्यता में क्या चल रहा है वो बात है। वही चल रहा है तो सामने वाले से क्या होता है? जो खाएगा उसका पेट भरेगा, तो अपनी मान्यता का फल अपने को मिलेगा, दूसरे से क्या काम। अरहंत भगवान ने अपने आत्मा को प्राप्त करके आनंद सुख वो भोग रहे हैं। अब ये उनको सुख को भोगने से, उनको सुखी देखने से सुखी होएगा कि वो कर रहे वो करने से सुखी होएगा? इतना ही तो फैसला करा रहे हैं। सुखी की पूजा करने से सुखी होएगा कि सुखी कर रहे हैं उसको करने से सुखी होएगा? बस उनसे तो खाली सीखना है कि आप कैसे सुखी हुए, और वो बता रहेंगे। क्या बता रहे? एक तो तू ज्ञाता है, दूसरा न तेरा अधीन कोई, ना तू किसी के अधीन। तू भी परमात्मा, वो भी परमात्मा। और अभ्यास करके मैं परमात्मा हूँ 1.5 साल। जब परमात्मा हूँ तो परमात्मा, एक परमात्मा के दूसरे परमात्मा से संबंध होता ही नहीं है। होता नहीं तो तू स्थापित कर रहा है, तो तू बोलता है समझता कुछ भी नहीं है। परमात्मा रोटी खाते हैं कि नहीं? तो फिर ये खाएगा कि नहीं? भाव नहीं समझ पा रहा ना उसका। मैं परमात्मा हूँ, परमात्मा छू। इसीलिए तो अगला शब्द डाल, नक्की कर। तो नक्की तेरे को ये है कि मैं खाता हूँ। नक्की तेरे को ये है कि मैं स्त्री हूँ, पुत्र हूँ, मकान मालिक हूँ। और वो कह रहा है नक्की ये कह के परमात्मा हूँ। सब परमात्मा हूँ, नक्की कर लिया, भाषा में कर लिया। अब बोल परमात्मा रोटी खाते हैं कि नहीं? तो तू कैसे खाएगा? परमात्मा के बच्चे होते हैं कि नहीं? फिर तेरे कहाँ से हो गए? नहीं, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? परमात्मा को क्रोध आता है कि नहीं? फिर आपको आता है कि नहीं? अच्छा, ज्ञानी को आता है कि नहीं? फिर अटक गया। हाँ, बोलो बोलो बोलो। अरे विचार करो ना, उसमें क्या है? ज्ञानी होने के बाद क्रोध आता है, तो क्रोध का ज्ञान होता है। क्रोध नहीं आता है, क्रोध आता है कर्म के उदय में, और कर्म का उदय आत्मा से बाहर रहता है, और ज्ञान अपने अंदर रह करके अपने को जानता हुआ क्रोध को जान लेता है।
ज्ञानी के क्रोध आता है कि नहीं, कि ज्ञानी क्रोध का ज्ञाता होता है, खाली उसकी सत्ता में आ रहा है, इसलिए कहते हैं कि ज्ञानी को क्रोध का परिणाम हुआ। पर उससे पूछो कि मेरे अंदर क्रोध आता ही नहीं, मेरे अंदर ज्ञान हो रहा है। अब यही थे कि अपने अंदर हो रहा ज्ञान और दिखता क्रोध नहीं। अब इतना जरा रोज के सुनने वालों को इतना डेप्थ में तो जाना ही पड़ेगा। ऊपर ऊपर की बात सुनने से क्या होता है? फिर से ज्ञानी को क्रोधमान माया का परिणाम होता है कि नहीं? एक ही जन्म में रामचंद्र जी को, बस पकड़ता हूँ, रामचंद्र जी को जब जंगल गए तो सीता को ले गया रावण, हर गया। उन्हीं को ज्ञानी थे तो उनको इतना राग था कि गांव झाड़ वगैरह से सबसे पूछते थे मेरी सीता को देखा है क्या। इतना राग था। वो राग भी रामचंद्र जी को अज्ञानी नहीं बना पाया। इतना राग था, फिर भी ज्ञान ज्ञान रहा, राग राग रहा। अब इन्हीं रामचंद्र जी को जब वैराग्य हुआ तो सीता का जीव छूट करके प्रत्येंद्र बना, और प्रत्येंद्र से उनको अवधि ज्ञान से समुसरण से पता लगा कि रामचंद्र जी तो वन में है और इस केवल ज्ञान होने वाला। तो सीता को राग उत्पन्न हुआ कि अगर मैं उनके केवल ज्ञान से उनको डिगा दूँ तो वो मेरे साथ स्वर्ग में जाएंगे, मोक्ष रह जाएगा उनका, तो अपन स्वर्ग में मिल के फिर दो एक साथ मोक्ष चले जाएंगे। ऐसे विकल्प आते हैं ज्ञानी? यही तो कह रहे हैं कि ऐसे विकल्प होने पर भी ज्ञान भ्रष्ट नहीं हुआ। ये डिगा दूं, हाँ, सत्य वो वहाँ से स्वर्ग में स्वर्ग से वो आई और फिर उनका ध्यान डिगाने का प्रयत्न करा, और फिर वो नहीं माने तो सीता का रूप धारण किया, क्योंकि उसको मालूम था कि सीता से पूछते रहे, इनको बहुत राग था। तो सब उनको डिगाने के लिए सीता का रूप धारण किया कि लो आप जिसको ढूंढ रहे थे ना, मैं आपके सामने खड़ी हूँ। अरे पर वो कोई उसको केवल ज्ञान वाला जीव जो मोक्ष मार्ग में दौड़ रहा है उसको कोई डिगा पाए? यही तो इस दृष्टांत से सिद्ध कर रहे हैं कि ऐसे ऐसे परिणाम होने पर भी ज्ञानी ज्ञानी रहता है, क्योंकि ये राग उसको अज्ञान नहीं बना सकता है, और वो कर्म का उदय उसको अज्ञान नहीं बना सकता। यही तो बात सिद्ध कर रहे हैं। ज्ञान और राग की सत्ता अलग दिख चुकी है, सत्ता में राग दिखाओ तो सत्ता तो अलग ही दिखेगी। यही तो सिखा रहे हैं कि राग की सत्ता दिखी, पर राग से ज्ञान प्रभावित नहीं हुआ। राग से प्रभावित हो जाता तो अज्ञान हो जाता। यही तो सिखा रहे हैं, राग की सत्ता दिखी क्योंकि वो राग था, कर्म का उदय दिखा क्योंकि कर्म का उदय था, पर ज्ञान प्रभावित नहीं हुआ, और अज्ञान दशा में ज्ञान प्रभावित हो जाता है। तो जो ज्ञान ज्ञेय से प्रभावित हो जाता है, जिनवाणी उसको ज्ञान ही नहीं कह रहे, उसको अज्ञान कहती है। बहुत गहरी बातें है ये। कर्म के उदय में धन मिला ना, ये तो कर्म के उदय की प्रॉपर्टी किसकी है? और पावर किसको आता है? जरा वो गरीब से बात करे तब देखना उसका तेवर नहीं आई समझ। तो अब वो बोलेगी थोड़ी कि मैं करोड़पति हूँ, ऐसी दया दिखाएगी, पर जो उसका स्वर निकलता है ना, तो संयोग खातिर निकलता है। अरे बहुत अलौकिक बातें हैं। टाइम तो हो गया, वैसे चलाएंगे, अब कल से टीका ले लेंगे इसका।